जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, राम नाम को अपनी रहनी बना लो, राम नाम को अपनी रहनी बना लो। गोस्वामी तुलसीदास जी एक अत्यंत सुंदर उपदेश देते हैं। प्रीति प्रतीत सु राम नाम जपो। राम नाम का जप केवल जीभ से मत करो, प्रेम पूर्वक करो और पूर्ण विश्वास के साथ करो। आज अधिकांश लोग नाम तो जपते हैं, लेकिन प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए नाम का वह फल प्राप्त नहीं होता जो होना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुनाते हुए बताते हैं कि भगवान श्री राम के अवतार का एक कारण नारद जी द्वारा दिया गया श्राप भी है। यह सुनकर माता पार्वती क्या कहती हैं? वे यह नहीं कहती कि नारद जी से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, बल्कि वे पूछती हैं, का अपराध रमापति कीना, अर्थात भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो नारद जी ने उन्हें शाप दिया। देखिए, यह है गुरु के प्रति श्रद्धा। हम होते तो तुरंत निर्णय सुना देते, गुरु जी से गलती हो गई, लेकिन पार्वती जी का भाव है गुरु से भूल नहीं हो सकती, अवश्य ही भगवान का कोई उद्देश्य होगा। इसलिए संत कहते हैं, श्रद्धा साक्षात पार्वती है और विश्वास साक्षात भगवान शंकर हैं। जब तक हृदय में श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव की स्थापना नहीं होगी, तब तक नाम जप की वास्तविक शक्ति प्रकट नहीं होगी। नाम की महिमा केवल पढ़ने से नहीं समझी जा सकती। संत कहते हैं, राम जप राम जप बावरे। लेकिन प्रश्न उठता है कि नाम की महिमा कैसे समझें? क्या केवल ग्रंथ पढ़ लेने से समझ जाएंगे? नहीं, वेद उपनिषद पुराण शास्त्र सब पढ़ लेने पर भी नाम की महिमा का पूर्ण अनुभव नहीं होता। नाम की महिमा का बोध तब होता है जब हमें किसी नामनिष्ठ संत का संग प्राप्त होता है, जो स्वयं नाम में डूबा हो। वही नाम का वास्तविक स्वरूप बता सकता है। चतुरदास जी महाराज का अद्भुत प्रसंग। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक महान संत हुए, चतुरदास जी महाराज। उन्होंने एकांत गुफा में बैठकर 1 अरब राम नाम का जप किया था। उनके रोम रोम में राम नाम प्रकट होता था। लोग कहते थे कि जैसे मोर का कंठ निरंतर हिलता रहता है, वैसे ही उनका कंठ हर समय चलता रहता था, राम 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 राम। जागते हुए, सोते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, हर समय राम नाम। एक बार किसी अनपढ़ चरवाहे से उन्होंने केवल इतना कहा, भैया कुछ राम राम जपा करो। बस इतना कहना था कि उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि वह चरवाहा कुछ ही समय में हजारों नाम जपने लगा। यह नामनिष्ठ संत की कृपा का प्रभाव है। एक बार एक बड़े विद्वान संतों की सभा में प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा, माला फेरने से क्या होगा? राम नाम तो प्रारंभिक साधन है। सभा में चतुरदास जी भी बैठे थे। जीवन भर उन्हें कभी क्रोध नहीं आया था, लेकिन उस दिन राम नाम की उपेक्षा सुनकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे मंच पर पहुंचे और बोले, इत में धरे राम नाम, इत में धरे राम नाम, अर्थात इस हृदय में राम नाम बसा है। फिर वे रोने लगे। होश आने पर बोले, नाम की उपेक्षा सुनकर भी मैं जीवित क्यों हूँ? यह था उनका नाम के प्रति प्रेम। और आश्चर्य की बात यह है कि जिन विद्वान महात्मा ने नाम की उपेक्षा की थी, उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने सब कुछ छोड़कर राम नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया। सज्जनों, नाम जप क्यों करें? तुलसीदास जी कहते हैं, राम जपु जीह जनि प्रीति सो। नाम को जानकर समझकर प्रेम पूर्वक जपो। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसा कौन सा साधन है जो हमने अनेक जन्मों में नहीं किया। दान किया, तप किया, यज्ञ किए, तीर्थ किए, व्रत किए, लेकिन एक प्रश्न स्वयं से पूछो, क्या हृदय की जलन मिट गई? क्या मन की बेचैनी समाप्त हो गई? क्या आत्मा को शांति मिली? यदि नहीं मिली तो कारण स्पष्ट है, भगवान के चरणों का वास्तविक आश्रय अभी प्राप्त नहीं हुआ है। रामायण में 2 स्त्रियां हैं। एक है शूर्पणखा। उसे भगवान श्री राम का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उसने भगवान से बात भी की, लेकिन उसके हृदय की जलन नहीं मिटी। क्यों? क्योंकि उसके भीतर नाम नहीं था, प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी। दूसरी ओर है शबरी माता।
वर्षों तक राम नाम जपती रहीं, गुरु की आज्ञा से प्रतीक्षा करती रहीं। राम आएंगे, राम आएंगे। राम नाम जपते जपते उनका हृदय शुद्ध हो गया और जब भगवान आए तब उनकी जीवन भर की जलन समाप्त हो गई। इसलिए संत कहते हैं भगवान का दर्शन भी तब फल देता है जब पहले नाम का आश्रय लिया गया हो। सज्जनों, राम नाम को रहनी बनाओ। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम सो रहनी। राम नाम केवल साधना न रहे, जीवन की शैली बन जाए। रहनी का अर्थ है जीवन का स्वभाव। रहने का अर्थ है जीवन का स्वभाव। जैसे बिना भोजन और पानी के जीना कठिन है, वैसे ही मन में यह भाव आ जाए कि राम नाम के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। जब नाम हमारी सांसों में बस जाए तब समझो कि नाम रहनी बन गया। तब समझो कि नाम रहनी बन गया। प्रेम भिक्षु जी महाराज हुए। उनके बारे में कहा जाता है कि वे प्रतिदिन 18 घंटे नाम संकीर्तन में बैठते थे। घंटों तक ढोलक मजीरे कीर्तन चलता रहता। वही उनका विश्राम था, वही उनका आनंद था और वही उनका जीवन था। यह है राम नाम को रहनी बना लेना। राम नाम का फल तभी मिलेगा जब 3 बातें हों। प्रेम पूर्वक नाम जपें, पूर्ण विश्वास के साथ नाम जपें, नाम निष्ठ संतों का संग करें। केवल माला फेरना पर्याप्त नहीं, नाम को जीवन में उतारना होगा। नाम को अपनी सांस बनाना होगा, नाम को अपनी रहनी बनाना होगा। जिस दिन राम नाम हमारी आदत नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता बन जाएगा, उसी दिन जीवन बदल जाएगा। आइए आज से संकल्प करें, हे प्रभु, हमें ऐसा प्रेम दो कि राम नाम हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाए। जय श्री राधे।